बात अब जरा दारुल हुकूमत दिल्ली की सियासी दंगल जिसका आगाज बहुत पहले हुआ है और आज वोटिंग का दिन है। दिल्ली के अंदर असेंबली इंतखाबात में तमाम 70 की 70 नशिस्तों पर इस वक्त जबरदस्त कांटे की टक्कर की जो उम्मीद की जा रही थी उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं और आज तमाम 70 सीटों पर दिल्ली के अंदर होने वाली वोटिंग के नताइज 8 फरवरी 2025 को यानी कुछ दिनों के बाद आने हैं। और आज सुबह से ही लंबी कतारों में लोगों को इंतजार करते हुए देखा गया। अलग अलग मकामात पर, तमाम मकामात पर सिक्योरिटी के गैरमामूली इंतजामात नजर आए और असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। 7 बजे वोटिंग का आगाज हुआ था। तकरीबन 2 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं। 1,56,14,000 वोटर्स 70 असेंबली सीटों के लिए सुबह 7 बजे से अपना वोट डालने के लिए निकले हैं या निकलना शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इनमें 83,76,173 मर्द हैं, 72,36,560 खवातीन हैं और 1,267 तीसरी सिन्फ के वोटर्स शामिल हैं या जो ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर्स जिनको आज वोट डालने का मौका मिलेगा या वोट डालने के अहल हैं। इस बार जिन्स का तनासुब 864 और ईपी रेशो या इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशो जो है वो 71.86 रिकॉर्ड की गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि खवातीन का हिस्सा भी काफी बड़ा और मजबूत इस बार दिल्ली इलेक्शंस में। सुबह सुबह की तस्वीरें, अलग अलग मकामात पर तैयारियां और मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के अंदर जहां पर आज छुट्टी का भी ऐलान किया गया है क्योंकि आज तमाम एरियाज के अंदर वोटिंग सेंटर्स बने हैं। और दिल्ली के वोटर लिस्ट में नौजवान और बुजुर्ग शहरियों की भी अच्छी तादाद देखने को मिल सकती है। 2,39,905 नौजवान वोटर्स जो 18 से 19 साल के हैं पहली बार वोट डालेंगे। जमहूरियत में नौजवानों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को जाहिर करता है और इसके अलावा जमहूरियत के इस अजीम त्योहार में 85 साल से ज्यादा उम्र के कुल मिलाकर 1,09,368 बुजुर्ग शहरी हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र के 783 वोटर्स भी इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक आज वोट डालेंगे। इसके अलावा 79,800 से ज्यादा माजूर अफराद जो वोटर्स हैं, 12,736 सर्विस वोटर्स भी हैं फेरिस्त में शामिल हैं। इस बार दिल्ली में कुल 13,776 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल यहां पर कर सकेंगे। दिल्ली भर के अंदर 2,696 पोलिंग स्टेशंस मुकर्रर किए गए ताकि वोटिंग के अमल को आसानी से चलाया जा सके। इस सिलसिले और इस सारी सूरत हाल को जरा और बेहतर तरीके से समझते हैं जब इस वक्त वोटिंग हो रही है। दिल्ली सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल हमारे साथ तुगलकाबाद के इलाके से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1 महीने की ये जो सियासी जंग जिसमें अरविंद केजरीवाल ने चौथी बार वापसी के बड़े दावे किए हैं, काफी इल्जामात भी उन पर लगे। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर भी काफी सर्वेज और ये जो तज्जिया किया जा रहा कि कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं और बहुत सारे लोग अब इसको इस एतबार से भी देख रहे हैं कि 33 त्रिकोणीय मुकाबला है। तमाम टीमें, तमाम पार्टियां बराबरी पर हैं। ये जो अब तक इलेक्शन कैंपेन देखी, मैसिव गैदरिंग्स देखी, तमाम रैलियों में, तमाम कार्यक्रमों के अंदर, क्या असर आज सुबह सुबह पहले 2 घंटों में वोटिंग के दौरान नजर आ रहा है और किस तरह का जज्बा? बिल्कुल, देखिए आसिफ, लगातार सुबह 7 बजे से हम वोटिंग के अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैं दिल्ली की तुगलकाबाद गांव विधानसभा में मौजूद हूं, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी रोहताज बिधूड़ी, कांग्रेस ने वीरेंद्र बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व में 2 बार से विधायक बन रहे सहीराम पहलवान पे ही दाव लगाया है। देखिए, दिल्ली के अंदर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है और ऐसे में तीनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लोगों में सुबह से एक उत्साह दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर महिला मतदाताओं की, वुमेन्स वोटर की बात की जाए तो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। औरतें, ख्वातीन जो हैं बड़ी बड़ी तादाद में जो है पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करी जाए तो अंदर बूथ बनाए गए हैं, व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है, वॉलंटियर्स खड़े किए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी काफी इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी सी तस्वीर आपको एक पोलिंग स्टेशन की हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का ये तुगलकाबाद का पोलिंग स्टेशन, जहां बड़ी शांतिपूर्वक यानी बहुत ही सुकून के साथ में यहां पर वोटिंग हो रही है। लोग आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और लाइनों में ज्यादा लंबी कतारें हैं, तो इस वजह से लोगों को समझाने के लिए अंदर भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है और बाहर भी सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद किया गया है। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कई वॉलंटियर्स और कई जो सोशल एनजीओज हैं वो यहाँ पर वर्क कर रही हैं जिससे कि लोगों को समझाया जा सके। देखिए, ये दिल्ली का जो तुगलकाबाद गाँव जहाँ पर मैं
मौजूद हूँ। यहाँ पर ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कालकाजी से, जो सीएम आतिशी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश बिधूड़ी, वो इसी गांव के रहने वाले हैं और वो इसी गांव में इसी पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर के बाद वोट करने के लिए भी पहुंचेंगे। और यहाँ चूंकि ये बहुत हॉट पोलिंग स्टेशन माना जा रहा है, यहाँ से रमेश बिधूड़ी जब वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे, फिलहाल अभी वो अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तो ये बड़ी जो है देखा जाए तो बड़ा आज दिलचस्प मुकाबला दिल्ली के अंदर हो रहा है। कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे कर रही है, बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जीत के दावे कर रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ दिल्ली के अंदर देखना है तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी दांव लगाया है, जो वो माइनॉरिटीज के अकलियतों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रत्याशी अपने खड़े किए हैं वो सीएनआरसी से जुड़े वो लोग हैं जो किसी आरोप में बंद हैं या जो किसी दिल्ली दंगे से जुड़े लोग हैं, तो उन पर उन्होंने भी अपना दांव लगाया। काफी सियासत हमने देखी है। ताबिश, एक चीज और भी बताइएगा, दिल्ली का वोटर बड़ा अलग सोच वाला, एक अलग शनाख्त वाला हमने देखा जब जब वोट डाले गए। एक तो बहुत ज्यादा बात की गई फ्रीबीज की, कई ऐसे लोग थे जो नई स्कीमें ऐलान, उनके अगर सरकार में आने का मौका मिलता है वो शुरू करेंगे, बड़ी बातें इस तरह की सुने। दिल्ली का वोटर असल में क्या सोचता है? वो तामीर और तरक्की को, विकास को वोट देने के लिए प्रायोरिटाइज चीजों को कर रहा है, या फिर इस बात को कि जो हो रहा है वही ठीक है, उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन के लीडर तक तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से बात रखी, उनकी बात भी समझने के लिए वोटर तैयार है? देखिए आसिफ, दिल्ली के अगर पिछले हम 12 सालों का हाल देखें तो दिल्ली पिछले 12 सालों में फ्री बेस पर कहीं ना कहीं वोट करती रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में अगर देखा जाए तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई है, 20,000 लीटर फ्री पानी दिया गया है, वुमेन्स के लिए बसेस फ्री कर दी गई थी, और कई ऐसी फ्री की दिल्ली के अंदर योजनाएं चलाई गई जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी बड़े प्रचंड के साथ 2 बार चुनाव जीत कर आई है। हालांकि जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो 28 सीटें लेकर के आई थी और 8 सीटें कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन करके पहली सरकार बनी थी, जिस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, इस बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 60+ सीटें जीत करके एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। देखिए अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली का जो मॉडल है, जहां पर दिल्ली के लोग रहते हैं, दिल्ली में बड़ी तादाद में बाहर के लोग रहते हैं। दिल्ली में यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास अगर कहा जाए तो वोटर हैं। उनके लिए फ्री की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सहूलियत वाली चीजें हैं। खासतौर से अगर दिल्ली के मतदाताओं की बात कर ले, जो दिल्ली के रिहायशी मतदाता है, उनके लिए डेवलपमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन अगर मिडिल क्लास मतदाता के लिए बात कर ली जाए तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी फ्री बीज है। तो ऐसे में ये देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि फ्री तो बीजेपी भी दावा करेगी कि वो भी दिल्ली के अंदर बिजली फ्री करेगी, बस फ्री करेगी, कई चीजें फ्री होने का दावा उन्होंने किया है, कांग्रेस भी दावा कर रही है। तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरफ से फ्री के दावे कर रही है। लेकिन दिलचस्प और बेहतरीन मुकाबला होने की तवक्को है, और जमहूरी तर्ज अमल में यही अच्छी बात है कि सब अपने अपने हिसाब से बात रखें। 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर सियासी किस्मत का फैसला आज शाम तक बहुत सारे लोगों को, और 8 तारीख को जब इंतखाबी नताइज जाएंगे, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा मुसलसल बदउनवानी के, सरकार फेलियर के, लॉ एंड ऑर्डर के इल्ज़ामात के बीच कैंपेन करते रहे हैं, और आम आदमी पार्टी पर काफ़ी हमला भी, और जो रेनोवेशन भी चीफ मिनिस्टर के घर की हुई थी उस पर काफ़ी सियासत हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी मुसलसल पार्टी सरबराह के साथ अलग अलग सीटों पर रैलियां की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कई महाज पर वहाँ पर उनको चैलेंज देने की भी बात कही। लेकिन इस बार भी टैक्सी ड्राइवर्स, इंश्योरेंस ऑटो ड्राइवर्स के लिए 21,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, हामिला ख़वातीन हैं, सब्सिडाइज LPG सिलेंडर्स 500 रुपये तक, ये बड़ी बातें हमने सुनी है। बहरहाल आज शाम होते होते कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगी, बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद चूँकि 6 बजे तक आप देखेंगे बहुत सारे एग्जिट पोल्स आएंगे, मुख्तलिफ नताइज आपके सामने होंगे, लेकिन असल जो एग्जिट पोल होना है वो 6 फरवरी नहीं, 7 नहीं, बल्कि 8 फरवरी को होना है, जब रिजल्ट्स आएंगे। और क्या अरविंद केजरीवाल की चौथी मरतबा वापसी होगी? कांग्रेस पिछली बार खाता नहीं खोल सकी थी, इस बार दिल्ली में थोड़ी सी परफॉर्मेंस और राहुल गांधी के आने के बाद और उनकी बहन की कैंपेन का क्या असर होगा? या बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस लड़ाई, यानी एक अलायंस की 2 पार्टियां आमने सामने जब हैं, तो वोटों में सेंध मारने में कामयाब होंगे? और असदुद्दीन ओवैसी पर भी सबकी नजरें हैं, मुस्लिम बेल्ट पर उनकी काफी ज्यादा नजर रही है।